हेलो फ्रेंड्स, मैं राजीव रणभूमि फैमिली में आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे हैं। हमारा डिस्कशन ग्रो कर रहा है टाइम एंड वर्क जैसे इफेक्टिव टॉपिक की लर्निंग के साथ। एक बहुत अच्छे लेवल पे क्वेश्चंस और डिस्कशंस हमारा भी कंटिन्यू है, बहुत अच्छे आइडियाज के साथ। आज इसी कड़ी में कुछ और क्वालिटी क्वेश्चंस के साथ क्वालिटी आइडियाज आपसे शेयर करने का ये भाव कंटिन्यू रहेगा, जिसमें मैक्सिमम ओरली कनेक्ट करने की बातें करेंगे, मैक्सिमम टाइम सेविंग की बातें करेंगे, मिनिमम राइटिंग की बातें करेंगे, मिनिमम इक्वेशंस और मिनिमम एक्स और वाई की बातों के साथ बातों में क्वेश्चंस में प्रोसीड करेंगे। तो मुझे उम्मीद है फिर से आप बहुत अच्छे से मेरे साथ कनेक्ट होने जा रहे हैं। वीडियो को आखिर तक देखना फ्रेंड्स, ताकि हम अपनी लर्निंग को मैक्सिमाइज कर पाएं। तो बिना और समय लिए आज की इफेक्टिव लर्निंग के साथ पहला क्वेश्चन आज का। A man start a piece of work. Starting from the second day onwards, every day a new man joins him. पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथा दिन, पांचवा दिन। हर दिन क्या होता है? स्टार्टिंग फ्रॉम द सेकेंड डे ऑनवर्ड्स एवरी डे अ न्यू मैन ज्वाइंस। दूसरे दिन से हर दिन एक नया आदमी काम पर आ जाता है। मैं मान के चलता हूं, पहले एक दिन एक व्यक्ति आया, अगले दिन दो व्यक्ति आए, यहां पर तीन व्यक्ति आए, यहां पर चार व्यक्ति आए, यहां पर पांच व्यक्ति आए हैं। आगे क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ध्यान से सीखने और समझने वाला क्वेश्चन है साथियों। With every new man joining, the work that each man can do per day doubles. जैसे हर दिन नया आदमी आता है, वो अपनी एफिशिएंसी को क्या कर देते हैं? डबल कर देते हैं। जितना पहले वो कर रहे थे उससे डबल काम करना शुरू कर देते हैं। The work is completed in 5 days. काम इस तरीके से 5 दिन तक खत्म हो जाता है। 5 दिन का पिक्चर हमारे सामने है। मैं ज़ूम करके चलता हूं साथियों। पहले एक दिन एक आदमी आया और उसने एक हिस्सा काम किया। मान लो कि एक पेड़ लगाया। अगले दिन अब ये क्या करेगा? ये अपनी एफिशिएंसी को डबल करेगा। एक पेड़ नहीं, हर व्यक्ति कितने पेड़ लगाएगा? 2 पेड़ लगाएगा। तो 2 व्यक्ति कितने पेड़ लगाएंगे? 4 पेड़ लगाएंगे। 4 काम होगा, 4 हिस्से काम होगा। 2 आदमी 4 हिस्से काम कर रहे हैं, एक व्यक्ति 2 हिस्से काम कर रहा है, 2 पेड़ लगा रहा है। अब बारी अगले दिन पे आएगी तो 2 नहीं, हर व्यक्ति 4 पेड़ के हिसाब से लगाएंगे। वो अपनी एफिशिएंसी को डबल करेंगे, काम को डबल करेंगे। 4 के हिसाब से 3 आदमी कितना पेड़ लगाएंगे? 12 पेड़ लगाएंगे। यहां पे 4 पेड़ एक व्यक्ति लगाता है, अगले दिन पे फिर डबल करेंगे, 8 पेड़ एक व्यक्ति लगाएगा। 4 व्यक्ति हो चुके हैं, 32 पेड़ लगेंगे। 32 हिस्से काम होगा। यहां पे 8 पेड़ एक व्यक्ति ने डेली लगाए, उसके अगले दिन पे फिर इस वैल्यू को डबल करना है। 16 पेड़ एक व्यक्ति लगाएगा, 5 व्यक्ति काम करेंगे, 80 पेड़ लगाएंगे, 80 हिस्से काम करेंगे। टोटल इतना काम हुआ। मैं ऐड करता हूं, 129 पेड़ लग गए, 129 हिस्से काम हो गया। 5 दिनों के अंदर हो गया। क्वेश्चन से कनेक्ट होते हैं, उसकी डिमांड क्या है? बोलता है ऑन विच डे, कौन से दिन पे दे हैव कंप्लीटेड द वर्क इफ द वर्क दैट ईच ऑफ देम कुड डे पर डे हैड रिमेन्ड कांस्टेंट। अगर डबल 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 ना होके इस वैल्यू को कांस्टेंट रखते तो कौन से दिन पे जाके काम खत्म होता? कौन से दिन पर जाके हमारे 129 पेड़ लग चुके होते? व्यक्ति की एफिशिएंसी को अब कुछ भी इंक्रीज नहीं करना, डबल 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 नहीं करना। एक व्यक्ति एक पेड़ लगाने का काम करेगा, 2 व्यक्ति 2 पेड़ लगाने का काम करेंगे, और इसी तरीके से बात कंटिन्यू रहेगी। पहले एक दिन एक पेड़, दूसरे दिन
2 व्यक्ति 2 पेड़, तीसरे दिन 3 व्यक्ति 3 पेड़, करते 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 ये टोटल को हमने कहां पर लेके जाना है, 129 पर लेके जाना है। जब मैं 15 दिनों की बात करता हूं, जब मैं 15 दिनों की बात करता हूं तो 15 1 से लेके 15 तक जोड़ूंगा, सेंटर में 8 आएगा, एवरेज वैल्यू 8 के हिसाब से 15 दिनों में 15 गुना 8 120 पेड़ लग पाएंगे। मुझे 129 लगाने हैं। 16वें दिन पे बारी जाएगी, 16 पेड़ उस दिन लग सकते हैं। 16वें दिन पे 16 आदमी काम करेंगे, एक आदमी एक पेड़ लगाएगा, तो 129 पेड़ कौन से दिन पर जाके लग पाएंगे? पूरे 16वें दिन पे पूरे लग पाएंगे। यही क्वेश्चन की डिमांड थी। बोलता है ऑन विच डे, आंसर द क्वेश्चन शुड बी 16th डे। आई होप फ्रेंड्स कि हम क्वेश्चन से कनेक्ट हो पा रहे हैं। क्वेश्चन की लैंग्वेज काफी स्मार्ट है, काफी अच्छा क्वेश्चन है। प्रैक्टिकली समझ के चलेंगे तो आसानी से कनेक्ट हो पाएंगे। क्या हम आगे बढ़े? लेट अस प्रोसीड। विवेक, रामेश्वर, भुवन, तीनों के नाम लिख देता हूं। विवेक, रामेश्वर, भुवन। डिवाइड वर्क अमंग देमसेल्व्स इन द रेशियो। उन्होंने डिवाइड कर लिया अपने काम को 2:3:5 के अंदर। विवेक बोलता है मैं 2 हिस्से काम करूंगा, रामेश्वर बोलता है मैं 3 हिस्से काम करूंगा, भुवन बोलता है मैं 5 हिस्से काम करूंगा। 12 दिन लगे विवेक को काम खत्म करने में। अपना हिस्सा विवेक को खत्म करने में कितने दिन लगे? 12 दिन। मैं काम को कुछ एज्यूम करने की बात करता हूं। पेड़ लगाने की बातें अभी लास्ट एग्जांपल के अंदर कर रहे थे, यहां भी पेड़ लगाने का ही एक टास्क चूज कर लेते हैं। बोलता है 2 और 3 5 और 5 10 पेड़ लगाने हैं, तो 2 विवेक लगाएगा, 3 रामेश्वर लगाएगा, 5 हमारा भुवन लगाएगा। मैं टोटल मान के चलता हूं 10 के मल्टीपल में 12 के हिसाब से 120 पेड़ लगाने की। टोटल वर्क मैंने कंसीडर कितना कर लिया साथियों? 120 पेड़ लगाने हैं। उस 120 के बना दो 10 हिस्से, 12 का बन गया 1 हिस्सा, 2 हिस्से विवेक। 24 पेड़ कौन लगाएगा? विवेक लगाएगा 120 में से। 12 गुना 3 36 पेड़ कौन लगाएगा? रामेश्वर लगाएगा। और 12 गुना 5 60 पेड़ भुवन लगाएगा। 120 पेड़ ये हमने टोटल टास्क कंसीडर किया है। उसका डिस्ट्रीब्यूशन तीनों साथियों में इस तरीके से होगा। आगे क्या बोलता है? विवेक को अपना हिस्सा पूरा करने में कितना समय लग गया? 12 दिन का समय लग गया। 12 दिन के अंदर विवेक ने 24 पेड़ लगाए, तो 2 पेड़ 2 ट्री पर डे उसने लगाए। ये उसका क्या है? रेट। विवेक ने किस रेट से काम किया? 2 ट्रीज पर डे, 2 पेड़ 1 दिन। अगर विवेक का रेट 1 है तो यूं समझो रामेश्वर का रेट जो है वो 2 है। 1 हिस्से, 2 हिस्से, 3 हिस्से, 1 हिस्सा 2 ट्री पर डे, तो ये 2 हिस्से की वैल्यू बन गई रामेश्वर के लिए 4 ट्री पर डे, और इसके लिए वैल्यू बन गई 6 ट्री पर डे। मतलब ये 9 दिन में अपना हिस्सा पूरा खत्म कर लेगा, और ये हमारा 10 दिन में भुवन अपना पूरा काम खत्म कर लेगा। ये इंडिविजुअली बातें कर रहा हूं, क्वेश्चन से कनेक्ट करता हूं। क्वेश्चन की डिमांड क्या है? तीनों ने मिलकर कितने दिन काम किया? 8 दिन काम किया। एक दिन में कितने पेड़ लगा रहे हैं तीनों मिलकर? 6 और 4 और 10 और 2 12 पेड़ लगा रहे हैं तीनों मिलकर। 8 दिन में कितने पेड़ लगा देंगे? तीनों मिलकर 96 पेड़ लगा देंगे। टोटल पेड़ कितने लगाने थे? 120 लगाने थे।
120 में से 96 लग गए, कितना हिस्सा काम हो गया? 96/120, 4/5 of the work that has been completed by them in 8 days. क्या क्वेश्चन की मांग यही है? What is the amount of work completed by them in 8 days from the start? Answer the question is 4/5. आप कोई भी एक सिंपल सा टास्क अपने माइंड में ज्यूम कर सकते हैं, जैसे पेड़ लगाने का एक टास्क हमने यहाँ पे ज्यूम कर लिया। क्वेश्चन से आप बहुत अच्छा कनेक्टेड फील करेंगे, एक कुछ प्रैक्टिकल सी लैंग्वेज बन जाती है जिससे हमारा कनेक्ट होना क्वेश्चन के अंदर कंफर्टेबल हो जाता है। मुझे उम्मीद है साथियों क्वेश्चन फिर से अच्छा था और हमको क्लियर है। आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रवीण, शिवा, सनी, फिर से तीनों का नाम लिख देता हूं, प्रवीण, शिवा, सनी, 3 साथी, ईच वर्किंग अलोन, तीनों अलग अलग काम करें तो 20 दिन, 10 दिन, 5 दिन उनको लगते हैं। कितने हैट बनाने में? इस पर टास्क है 2000 हैट्स बनाने में। प्रवीण 2000 हैट बनाएगा, 20 दिन लगाएगा। शिवा 2000 हैट बनाएगा, 10 दिन लगाएगा। और तीसरा साथी सनी 2000 हैट बनाएगा तो मात्र 5 ही दिन लगाएगा। 2 तरीके के हैट्स बनते हैं, डिफेक्टिव, नॉन डिफेक्टिव। किस हिसाब से? डिफेक्ट रेट क्या है? इफ द डिफेक्ट इन देयर प्रोडक्शन आर 10%, 20% एंड 40% रिस्पेक्टिवली। बोलता है प्रवीण जो बनाएगा 2000 में 10% क्या है उसके? डिफेक्टिव। तो बिना डिफेक्ट के कितने हो गए? 90% हो गए। 2000 का 90% कितना हो गया? 1800 हैट। इस 1800 हैट को बनाने में प्रवीण ने कितना समय लिया? 20 दिन का समय लिया। 1800 को 20 से भाग कर दूं तो 90 हैट पर डे। 90 हैट्स पर डे। ये हमारे प्रवीण के हैट जो एक दिन में बनेंगे और जिनमें कोई डिफेक्ट नहीं है। इसी तरीके से इसका रिजेक्शन है 20% का, तो 80% इसकी एक्सेप्टेंस है, 80% इसके नॉन डिफेक्टिव हैट्स बनेंगे। 2000 का 80% 1600 बनेगा। ये 1600 कौन बनाएगा? शिवा बनाएगा, 10 दिन में बनाएगा। एक दिन में 160 हैट बनाता है जिनमें कोई डिफेक्ट नहीं है। 160 हैट्स पर डे। बातें करता हूं तीसरे साथी की, उसका डिफेक्ट रेट, सनी का 40% का डिफेक्ट रेट है, 60% उसका क्या होगा? नॉन डिफेक्टिव प्रोडक्शन होगा। 2000 का 60%, 1200 कितने दिन में बनाएगा? 5 दिन में बनाएगा। एक दिन के अंदर 1200 को 5 से भाग कर दूं तो 240 पर डे, 240 हैट्स पर डे। ये हमारा क्या है? ये सनी की एक दिन की नॉन डिफेक्टिव प्रोडक्शन है। तीनों साथियों की बात करूं तो नॉन डिफेक्टिव प्रोडक्शन कितनी बनती है? 490 हैट पर डे। तीनों साथी मिलकर एक दिन के अंदर 490 हैट्स बना देंगे जिनके अंदर कोई डिफेक्ट नहीं है। मुझे क्या करना है? 10,000 नॉन डिफेक्टिव हैट्स बनाने हैं, 10,000 बनाने हैं। एक दिन में 490 बनते हैं। 10,000 को 490 से भाग कर दूं तो नंबर ऑफ डेज पे कमेंट कर पाऊंगा मैं साथियों। अगर ये 500 होता तो 20 आंसर बनता। अब 20 से मामूली सा ऊपर जाके आप आंसर करेंगे तो एग्जैक्ट भी इसको फाइंड कर पाएंगे। आंसर द क्वेश्चन शुड बी 20.4 डेज। यही क्वेश्चन की मांग है साथियों। वर्किंग टुगेदर टू मेक 10,000 नॉन डिफेक्टिव डेज, हाउ मेनी डेज आर रिक्वायर्ड? आंसर द क्वेश्चन शुड बी 20.4 डेज। फिर से इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था। मुझे उम्मीद है हम अपने आप को कनेक्ट कर पाए साथियों। मैं आगे की ओर बढ़ता हूं। कृष्णा रामा कैन कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क इन 20 and 30 डेज रेस्पेक्टिवली। 3 साथियों की बातें हो रही हैं, कृष्णा की बातें हो रही है, रामा की बातें हो रही हैं और गोपी की बातें हो रही हैं। क्वेश्चन में फिर से अपने आप को ओरली कनेक्ट करना मेरे साथ।
कृष्णा काम करेगा तो अकेले 20 दिन में काम खत्म कर देगा, रामा काम करेगा अकेले 30 दिन में काम खत्म कर देगा। काम किसकी मदद से किया गया? गोपी की मदद से किया गया। गोपी की मदद से कितने दिनों में काम पूरा हुआ? 6 दिनों में काम पूरा हुआ। व्हाट इट मीन्स, कृष्णा ने 6 दिन काम किया, साथ में रामा ने 6 दिन काम किया और साथ में गोपी ने भी 6 दिन काम किया। कृष्णा ने 6 दिन में कितना काम किया? क्या 6/20 काम किया? 3/10 काम किया? कृष्णा बोलता है मैंने 3/10 हिस्सा किया है, जो भी टोटल पैसा आएगा उसका 3/10 मेरे को चाहिए, वो उसका हक बनता है। टोटल पैसा कितना आया उनको? 720। 720 का 3/10 216 रुपए, दैट बिलोंग्स टू कृष्णा। कृष्णा, रामा, गोपी, कृष्णा का कितना बन गया? 216। अब बात ही आती है रामा को लेकर। रामा ने 6 दिन काम किया, 6 दिन में 6/30 1/5 काम किया। रामा बोलता है 1/5 काम मैंने किया है, टोटल 720 रुपए मिले हैं, उसका 1/5 हिस्सा 144 रुपए मुझसे बिलोंग करते हैं। 144 रुपए किसको मिल गए? रामा को मिल गए। दोनों साथी कितना ले गए? 360 ले गए। गोपी कहता है जो बच गया वो मेरे को दे दो। 720 में से 360 चले गए, 360 ही बचा है, ये गोपी का हिस्सा बन गया। गोपी ने ये कमाई कितने दिनों के अंदर की? गोपी ने ये कमाई 6 दिनों के अंदर की। अगर पर डे की कमाई निकालू तो गोपी की क्या बनती है? पर डे की कमाई बनती है गोपी की 60 रुपए। वेजेस के ये क्वेश्चंस बड़े इंटरेस्टिंग होते हैं, इनमें मैक्सिमम ओरली करने में बड़ा मजा आता है, आप उसको आसानी से कनेक्ट कर पाते हैं। प्रैक्टिकली सोचो, वेजेस का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो हमेशा वर्क रेशो के अकॉर्डिंग होना चाहिए। साथियों, इस बात को धारण कर लो, आपको क्वेश्चन बहुत आसान लगेगा, आप बहुत जल्दी से सोच पाएंगे, बहुत जल्दी से उसको सॉल्व कर पाएंगे। टाइम एंड वर्क की इस शैली को हमारे लिए समझना बहुत ज़रूरी है। जितना ओरली कनेक्ट करोगे साथियों, उतना बेटर कंसेप्ट को समझ पाएंगे, उतना बेटर तरीके से चीज़ों को प्रैक्टिकली एब्जॉर्ब कर पाएंगे, और यहीं पर आके सही तरीके से हर बात कंक्लूड होती है क्वांट के अंदर, अरिथमेटिक के अंदर, हर यूनिट के अंदर। तो टाइम एंड वर्क के अंदर भी टाइम को कैसे सेव करना है, किस तरीके से स्मार्टली वर्कआउट करना है, तो इन चीज़ों के कॉम्बिनेशंस को, शब्दों को ध्यान में रखते हुए हम अपने माइंडसेट को बिल्ड करें। रटने रटाने की बातें छोड़ दो, कंसेप्चुअली बेसिक्स के साथ उनको रिलेट करो, तो मुझे लगता है यूनिट में, क्वेश्चंस में काफ़ी कुछ गेन किया जा सकता है साथियों। आई होप क्वेश्चन क्लियर है, आइडिया क्लियर है। शैल वी प्रोसीड? लेट अस। P, Q and R टुगेदर कैन कंप्लीट ए जॉब इन 5 days। 3 साथियों की बातें हो रही हैं, P, Q और R की। P, Q, R तीनों का मिलकर टास्क है 1/5 एक दिन का टास्क, एक दिन का वर्क, एक दिन की जॉब। द वेजेस पेड टू P, Q एंड R, कितना कितना वेजेस इनको पे किया गया? 4050, 5400, 6750 रिस्पेक्टिवली। अगर तीनों अलग अलग आए और अपना काम अकेले ही पूरा करके जाएं तो P को मिलेगा 4050, Q को मिलेगा 5400 रुपया, R को मिलेगा 6750 रुपया। अगर हम इस बात को नोटिस करें, इनके बीच में ये गैप कितना है? 1350 का गैप है। 1350 से इनसे कैंसिल करने की बात करूं, 3, 4, 5, इनके जो वेजेस इनको पे किए जा रहे हैं वो 3:4:5 में पे किए जा रहे हैं। व्हाट इट मीन्स,
इट मीन्स वेजेस का डिस्ट्रीब्यूशन होता है वर्क रेशो के अकॉर्डिंग, उनके काम करने की ये रेशो है। अगर P 3 हिस्से काम करेगा, Q 4 हिस्से काम करेगा, तो R हमारा 5 हिस्से काम करेगा। सारा काम बन गया 12 हिस्से। डेली का काम है 1/5, इसके बना दो 12 हिस्से। मुझे किसका काम चाहिए? P का काम चाहिए। P के 3 हिस्से हैं, 3 से इसको मल्टीप्लाई कर दो, ये बन गया P का काम 1/20। एक दिन का काम P का 1/20 है, तो P उस सारे काम को करने में अकेले कितने दिन लगाएगा? 20 दिन लगाएगा साथियों। आमतौर पे वेजेस वो हमसे डिमांड करता है क्वेश्चन के अंदर, वर्क रेशो डेज रेशो हमको दे देता है। इस क्वेश्चन में रिवर्स है, वेजेस हमको देता है, वहां से वो रेशो को डिसाइड करके हम उनके वर्क रेशो पे आते हैं और फिर डेज की बातें करते हैं। अगर मुझे यहाँ P की जगह बातें हो रही होती Q को लेकर, तो Q के लिए मैं यहाँ 4 से मल्टीप्लाई करता, 15 दिन बनता आंसर मेरा। अगर मैं R की बातें कर रहा होता तो मैं यहाँ 5 से मल्टीप्लाई करता, 5 से 5 कैंसिल होके 1/12 काम बनता R का एक दिन का, तो R उस काम को 12 दिन में अकेले पूरा करता। मुझे उम्मीद है साथियों PQR का ये इंडिविजुअली वर्क और उसकी डेज से हम उसको रिलेट कर पा रहे हैं। कई बार जो क्वेश्चन की जरूरत होती है मैं उससे ज्यादा आपको कन्वे करने का प्रयास करता हूं, ताकि क्वेश्चन में कंसेप्चुअली हम वेल कनेक्टेड अपने आप को फील करें, और क्वेश्चन में कोई और जरूरत हो, कोई ट्विस्टेड फॉर्म हो, कोई और मॉडिफाइड क्वेश्चन हमारे सामने हो, तो उन बातों को भी हम अच्छे से आंसर कर पाए। क्या हम आगे बढ़ रहे? लेट अस। क्वेश्चन इस बार 2 पार्ट्स में बोलता है, राकेश एंड रमेश की बातें हो रही है। राकेश और रमेश की बातें हो रही है। राकेश किसी एक काम को 30 दिन में करता है अकेले, रमेश उसी काम को अकेले 60 दिन में करता है। राकेश अकेले 30 दिन में कर सकता है, रमेश अकेले 60 दिन में कर सकता है। दे वर्क ऑन ऑल्टरनेट डेज, एक छोड़कर एक दिन। कौन स्टार्ट करता है? राकेश स्टार्ट करता है। पहले दिन राकेश की बारी है, काम कितना हो जाएगा? एक दिन में 1/30। अगले दिन रमेश की बारी है, अगले दिन काम कितना हो जाएगा? 1/60। 60 उनका एलसीएम बनता है 2 + 3 1, 1 डिवाइडेड बाई 3, 3 डिवाइडेड बाई 60, ये 1/20th वर्क हो गया। इतना काम होने में एक दिन राकेश का और एक दिन रमेश का 2 दिन टोटल लग गए। 1/20, 1/20। अगर 20/20 करना है, 20 से मल्टीप्लाई करना है, तब ये जाके कहीं एक काम पूरा होगा, न कम न ज्यादा। ये काम कितने दिनों का है? 1/20, ये 2 दिनों का है। एक दिन राकेश का, एक दिन रमेश का। 20 से मल्टीप्लाई करता हूं तो टोटल 40 दिन में काम पूरा होगा। 20 दिन उसमें राकेश के लगेंगे और 20 ही दिन हमारे रमेश के लगेंगे। यही क्वेश्चन की मांग थी। फाइंड द टाइम इन विच द जॉब इज कंप्लीटेड। आंसर द क्वेश्चन शुड बी, it should be 40 days. 20 days belongs to Rakesh and 20 days belongs to Ramesh. I hope कि इसके फर्स्ट पार्ट से हम कंफर्टेबली अपने आप को कनेक्ट कर पाए। ऑल्टरनेट डे का क्वेश्चन था, किस तरीके से हमने इसको सॉल्व किया। उसके सेकेंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूं, सेकेंड पार्ट की तरफ बढ़ता हूं। फिर से वहां पे ऑल्टरनेट डेज की बातें हैं और इस बार डेटा थोड़ा मॉडिफाइड है। इस बार राकेश किसी काम को 10 दिन में करता है, रमेश उसी काम को 12 दिन में करता है। अकेले अकेले काम करे तो राकेश 10 दिन और रमेश 12 दिन। और फिर से द जॉब वुड हैव बीन कंप्लीटेड इन डेज, और बोलता है इफ राकेश एंड रमेश हैड इंस्टेड टेकन, Who will start the work again? Alternate days की बातें यहां कंटिन्यू रहेगी और कौन काम को शुरू करेगा? राकेश शुरू करेगा। इस बार मैं क्वेश्चन के करने के एंगल को चेंज कर देता हूं साथियों। यहां पे किस तरीके से कनेक्ट किया था, अब बातें करता हूं ऑप्शन से कनेक्ट करने की।
ऑप्शन से भी ये क्वेश्चन उतना ही ब्यूटीफुली सॉल्व होते हैं जैसा इस बात को यहां पर आप ऑब्जर्व कर पाई थी, बट डिफरेंट अप्रोचेस के साथ क्वेश्चंस को करना, दैट इज ऑलवेज एडविजिबल टू ओपन आवर माइंड मोर एंड मोर। मैं बातें करता हूं 10 के साथ, इस बार 10 दिन लगे मान लो, ऐसा मैं मान के चलता हूं। देखते हैं 10 दिनों के अंदर कितना काम हो पाएगा। 10 दिनों के अंदर पहले 5 दिन तो बन गए राकेश के और 5 ही दिन बन गए रमेश के। पहला, तीसरा, 5वां, 7वां, 9वां दिन दैट बिलोंग्स टू राकेश। सेकेंड, 4th, 6th, 8th एंड 10th डे दैट बिलोंग्स टू रमेश। 5 दिन का राकेश का कंट्रीब्यूशन 5/10 बन गया, आधा काम हो गया। 5 दिन का रमेश का कंट्रीब्यूशन 5/12 हो गया, आधा ये हो चुका है। इसको आधा बनने के लिए 1/12 काम और चाहिए, तभी तो आधा और आधा मिलके एक काम हो पाएगा। ये 1/12 काम अभी बाकी है। बारी 11वें दिन पे जाएगी। 11वें दिन पे कौन काम करने आएगा? राकेश काम करने आएगा। वो अकेले काम को, पूरे काम को 10 दिन में कर देता है। 1/12 करने में 10 गुना 1/12 5/6 दिन और लगाएगा। काम 10 दिन में पूरा नहीं हो पाएगा। 10:5/6 that should be the answer of our question. ऑल्टरनेट डेज पे काम करने का ये क्वेश्चंस का तरीका भी बहुत अच्छा तरीका है। चाहे आप ऐसे कनेक्ट करो, चाहे आप ऐसे कनेक्ट करो, क्वेश्चन की जरूरत के हिसाब से कनेक्ट करो। हर तरीके की बात, ये अप्रोच भी और ये अप्रोच भी क्वेश्चन के डेटा की फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग हमको सपोर्ट करती है। साथियों, मुझे उम्मीद है हमें क्लियर है। ऑल्टरनेट डेज के क्वेश्चंस की बातें पहले भी करते रहे हैं। टाइम एंड वर्क के यूनिट से एक अच्छी रेंज यहाँ पे क्वेश्चंस की तैयार होती है ऑल्टरनेट डेज के इस कंसेप्ट से। तो मुझे उम्मीद है हम इसकी क्लैरिटी को बिल्ड कर पा रहे हैं। शैल वी प्रोसीड? लेट अस। A contractor was assigned a task to be completed in 120 days. एक कॉन्ट्रैक्टर को काम दिया गया कि तुमने 120 दिन में इस काम को पूरा करके देना है। He initially hired 48 men. उसने 48 आदमियों से काम को शुरू किया। After 60 days, 60 दिन तक काम चलाया उसने। Into 60, बातें कर रहा हूं। M1 D1 W1 should be equal to M2 D2 W2. Condition 1, condition 2, M for men, D for days and W for work. बातें इससे पहले भी इन चीजों को लेकर करते रहे हैं। अप्लाई करने की बातें करता हूं। अच्छा तरीका है क्वेश्चंस में टाइम को सेव करने का, क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने का, क्वेश्चन से ओरली अपने आप को कनेक्ट करने का। 48 आदमी 60 दिन तक काम करते हैं। कितना काम कर दिया? 2/5। 5 में से 2 हिस्से काम हो गया, 3 हिस्से काम बाकी है। ये 2 हिस्से का काम W1 इट शुड बी इक्वल टू, हमको चाहिए मेन, हमें कैलकुलेट करने हैं मेन। M2 को अभी पैरामीटर पता नहीं है हमें कितना है। काम कितना बाकी है? 3 हिस्से काम बाकी है। कितने दिन में पूरा करना है? इन ऑर्डर टू कंप्लीट द टास्क ऑन टाइम। ऑन टाइम का मतलब 120 दिन में काम करना है। 60 दिन लग चुके हैं, 60 ही दिन बाकी है। इनटू 60, 60 से 60 कैंसल, ये बनता है 24 गुना 3। M2 का वैल्यू 72 दिन, सॉरी 72 आदमी। पहले से कितने आदमी मौजूद हैं? 48 आदमी मौजूद हैं। हाउ मेनी मोर मेन? 72 में से 48 को सब्ट्रैक्ट कर दो तो हमें कितने और व्यक्तियों की जरूरत पड़ेगी? 24 और व्यक्तियों की जरूरत पड़ेगी अपने काम को पूरा करने में। मुझे उम्मीद है साथियों क्वेश्चन से हम अपने आप को कनेक्ट कर पा रहे हैं। हमको क्वेश्चन क्लियर है। Shall we proceed? Let us. If a piece of work can be done by
6 men and 8 women in 10 days। मैं क्वेश्चन में फिर से ओरली आपको कनेक्ट करता हूं। 6 men 8 women किसी एक काम को 10 दिन में कर सकती है। अगर मैं इस फोर्स का 10 टाइम्स कर दूं, 10 गुना कर दूं, तो क्या बात एक दिन पे आ जाएगी? 60 men 80 boys 80 women किसी एक काम को एक दिन में कर सकती है। मैं चलो लिख के बोल देता हूं थोड़ा सा आपकी बेटर क्लैरिटी के लिए। 60 men 80 women। बातें आ गई एक दिन को लेकर। आगे क्या बोलता है? और या 8 men 22 women। 8 आदमी 22 औरतें उस काम को कितने दिन में कर पाती हैं? 5 दिन में। इस फोर्स का 5 गुना कर दूं तो क्या बात फिर से एक दिन पे आ जाएगी? बोलता है इसका 5 गुना करता हूं तो 40 आदमी 110 वुमेन। दोनों फोर्सेस को मैं क्या कर सकता हूं? इक्वेट कर सकता हूं। बातें एक दिन पे आ चुकी है। इस काम को ओरली किया जा सकता है, कंफर्टेबली किया जा सकता है। यहां पे डिफरेंस करूंगा 20 का होगा, यहां पे डिफरेंस करूंगा 30 का होगा। 2 men should be equal to 3 women, बिकॉज यहां से जो डिफरेंसेस बनते हैं वो 20-30 के बनते हैं, जहां से रिलेट होता है 2 men that is equal to 3 women। ऐसे क्वेश्चंस के अंदर ये कन्वर्शंस हमको करने पड़ते हैं आमतौर पे। फोर्स को एक ही टर्म्स में ले जाने की जरूरत होती है। या तो फोर्स को मेन के टर्म्स में लेके जाओ या वुमेन के टर्म्स में लेके आओ। हमें यहाँ पे वुमेन की रिक्वायरमेंट है लास्ट के अंदर, तो वुमेन की तरफ ले जाना ही ठीक होगा। यहाँ पे 6 men 9 वुमेन के बराबर बन गए। 9 + 8 17 वुमेन। 17 वुमेन उस काम को कितने दिन में कर पाती है? 10 दिन में कर पाती है। 17 गुना 10 117 वुमेन डेज। ये टारगेट मेरे को अचीव करना है। और कितने हैं हमारे पास? 34 वुमेन वी हैव। 34 से भाग कर दूं तो मेरे पास क्या बचेगा? 5 डेज। 5 दिनों में मेरा टारगेट अचीव हो जाएगा। मुझे उम्मीद है मेरा टारगेट क्वेश्चन के रूप में मुझे अचीव हो गया। 5 दिन में 5 दिन सेम वर्क। और उसने क्या डिमांड किया है? थ्राइस। काम कितने गुना है? 3 गुना। 3 गुना काम है। 1 गुना काम में 5 दिन लगते हैं, तो 3 गुना काम के लिए क्या होगा हमारा आंसर? द क्वेश्चन शुड बी 15 डेज। बी केयरफुल साथियों, किसी भी पॉइंट पे हमको गलती ना लगे। हम क्वेश्चन में अपने आप को बहुत अच्छे से कनेक्ट करते ही चले। मुझे लगता है कि बहुत फ्लो में है हमारा डिस्कशन। जहां तक टाइम एंड वर्क की ये कंसेप्चुअल लर्निंग कंसर्न्ड है, हम मैक्सिमम टाइम को सेव करने की बातों को लेकर, प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग को लेकर अपना फोकस बनाए हुए हैं। इस इफेक्टिव लर्निंग को अपने अंदर अप्लाई करो, अपने अंदर डालने की कोशिश करो। जितना इन बातों को फॉलोअप करेंगे, इनमें बिलीव करेंगे, इनको प्रैक्टिस करेंगे, तो मुझे लगता है उतना बेटर परफॉर्म कर पाएंगे साथियों। विद दीज वर्ड्स मैं अपने डिस्कशंस को विराम देता हूं। थैंक यू।